जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि फार्म, अगर डेयरी फार्म खोलना है तो कौन कौन सा मेन विषय पर ध्यान देना है, क्या क्या मेन चीज़ें हैं। 4-5 ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान देकर मैनेजमेंट सही करके और वो चीज़ें पर फोकस करके बढ़िया से केयर करके अगर चलते हैं डेयरी फार्म में, तो डेयरी फार्म में कभी लॉस नहीं जाएगा और अच्छे से चलेगा। किस किस विषय पर ध्यान देना है, चलिए सभी टॉपिक पर एक एक करके आपसे बात करता हूं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, जानकारी अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा, किसानों तक वीडियो पहुंच जाए। डेयरी फार्म का मैनेजमेंट से लेकर पूरा A to Z, मैनेजमेंट के अंदर पूरा A to Z जानकारी आता है, उसको पूरा आज टॉपिक रहेगा। वीडियो थोड़ा लंबा या छोटा हो सकता है, आप ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और जानकारी बहुत खास है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें खरीदना है, कैसे कैसे रखना है तो डेयरी फार्म सक्सेस रहता है। दोस्तों, अभी के डेट में जो 8 गाय का मैंने बताया था कि 8 गाय अलग अलग खिला रहा हूँ, उस पर खास मैनेजमेंट है, तो उसमें क्या क्या सुधार हुआ है सारा चीज़ें भी बताऊँगा, उस हिसाब से आपको बताऊँगा। चलिए वीडियो लास्ट तक। दोस्तों, ये इस लाइन में 8 गाय है हमारी, जो इन लोगों को खास केयर किया जा रहा है। दोस्तों, अब एक एक विषय पर आपसे आते हैं। जैसे कि डेयरी फार्म अगर स्टार्ट किए तो शुरुआती दौर में कौन सा ध्यान देने वाला चीज़ है। सबसे पहला स्टेप है गाय का खरीदी का ध्यान। सबसे पहले गाय का सिलेक्शन सही होना चाहिए, ब्रीडेड गाय होनी चाहिए। क्रॉस ब्रीड पर ज़्यादातर भागने की ज़रूरत नहीं है। क्रॉस ब्रीड, अगर आपको दूध का रेट सही मिल रहा है तो क्रॉस ब्रीड रखिए, नहीं तो डेयरी पर दूध देना है तो आपको अच्छी ब्रीड पर ही जानी पड़ेगी। दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं HF ब्रीड में गर्मी का मौसम है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। देखिए ये गाय कैसे हाँफ रही है, तो ये सब का भी खास मैनेजमेंट रखने का ज़रूरत है। पंखा से काम नहीं चल रहा है, पंखा है फिर भी फोगर और कूलर लगाना ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें मैनेजमेंट के अंदर ही आता है, सब चीज़ पर फोकस करना है। अब दोस्तों, एक एक चीज़ रखता हूँ आपके सामने। पहला नंबर, गाय का सिलेक्शन। अच्छा ब्रीड होना चाहिए, बहुत बढ़िया दुधारू गाय होनी चाहिए। 20 लीटर से कम वाली गाय नहीं होगी तो प्रॉफिट नहीं होगा। दूध का रेट निर्धारित करना, दूध का रेट डेयरी पर देकर कभी प्रॉफिट हो नहीं सकता है। तो दूध मार्केट में सेल होना 50 से 55 रुपया लीटर दूध का रेट मिलना चाहिए, इस पर केयर करना। गायों का खास मैनेजमेंट, फीडिंग का ध्यान। जैसे कि गाय को 12 मास हरा चारा मिलना चाहिए, फीड में संतुलित आहार मिलना चाहिए, बैलेंस फीड जिसको बोलते हैं, बैलेंस फीड मिलना चाहिए गायों को। दूध के क्षमता के हिसाब से फीड मिलना चाहिए। साइलेज का प्रबंधन ज़रूरी है, साइलेज भी ज़रूरी है। फार्म पे साइलेज नहीं रहता है तो गाय भैंस जो भी है, गाय अच्छी ब्रीड की, वो दूध अच्छा नहीं दे पाती है। अभी साइलेज का ही बदौलत है कि ये ब्लैक वाली जो गाय हमारी देख रहे हैं, इसका ऑर्डर देख सकते हैं, एकदम ये ड्राई होने के अवस्था में थी, दूध बंद करने वाला, और आज के डेट में फिर ताज़ी भी आई हुई जैसी हो गई। तो खास मैनेजमेंट रहेगा, ब्रीडेड गाय रहेगी तो अच्छी बन जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान देना है। और दोस्तों, खिलाने पिलाने का बात आता है तो समय निर्धारित होना चाहिए। खाने का, खिलाने का जो गाय का समय होता है वो निर्धारित होना चाहिए। दोनों तीनों टाइम आप जितने बार फीडिंग कराते हैं उसका समय एक फिक्स होना चाहिए कि इतना बजे कराना है। दूध निकालने का भी समय फिक्स होना चाहिए। समय पर अगर मान लीजिए 3 महीने पर कीड़े का दवा दे रहे हैं तो डेट फिक्स होना चाहिए। फिक्स डेट पर अगर कीड़े का दवा देते हैं तो गाय एकदम स्वस्थ रहती है, मस्त रहती है, मैनेजमेंट सही रहता है। कभी गाय रिपीट नहीं करती है, कभी गाय बीमार जल्दी नहीं होती है, ये सब चीज़ें हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा बीमार होने का और रिपीटिंग समस्या का सबसे बड़ा मूल जड़ है हरा चारा। अगर आपको 365 दिन हरा चारा मिल रहा है तो आपकी गाय कभी रिपीटर नहीं होगी। ये एक सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो दोस्तों, ऐसे ऐसे चीज़ है, उसको ध्यान देने वाली बात है। शेड का डिजाइनिंग कैसा भी हो, हवादार शेड होना चाहिए। देखिए उस साइड में हम इधर वीडियो बना रहे हैं, उस साइड घमासान युद्ध हो रहा है, पहले हम उसको युद्ध रोक रहे हैं। लड़ने लगती है आपस में, उसको सब ध्यान देना पड़ता है। इसीलिए फार्म पे 24 घंटा, हर एक वीडियो में हम बताते हैं कि फार्म करना है तो 24 घंटा का ड्यूटी समझ के 24 घंटा रहना है। ये सब चीज़ें को ध्यान देना है दोस्तों। और अब हरा चारा के बाद जो आता है, फीड का बात आता है। फीड के बाद पानी का प्रबंधन, पानी भी मतलब एकदम 24 घंटा इनको अवेलेबल होना चाहिए। दोस्तों, इतना चीज़ें जो चीज़ बताया उसमें गाय सिलेक्शन, पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैसे पैसा होना चाहिए। पैसा सबसे पहला नंबर है कि पैसा जो भी लगाना है डेयरी फार्म में, कर्जे का पैसा नहीं होना चाहिए, ब्याज वाला पैसा नहीं होना चाहिए। अपना पूंजी हो तो ही डेयरी फार्म स्टार्ट करना है। किसी से कर्ज लेके अगर करेंगे तो कभी कर्जा भर नहीं पाएंगे। ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। जितना जो चीज़ बताया, खास मैनेजमेंट में जो चीज़ें रखा मैंने, साइलेज, हरा चारा, फीड,
भूसा जो भी चीज़ है, पानी का व्यवस्था, देख रेख, ये सब अगर अच्छा रखते हैं तो डेयरी फार्म में ब्रीडेड आपके पास गाय है तो कभी लॉस नहीं जाएगा। मिला जुला के आपका प्रॉफिट भी नहीं होगा तो लॉस भी नहीं कभी होगा। अगर ज़्यादातर क्रॉस ब्रीड में जाते हैं तो समस्या रहता है, जैसे कि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्रॉस ब्रीड है तो ये सब समस्या करती है। दूध इनका 3 महीना होता है, तीसरे महीने के बाद कम हो जाता है, तो ये सब चीज़ें ध्यान देने वाली चीज़ है। ये अब 8 गाय है, देखिए 8 गाय अगर अच्छी ब्रीड में है तो इनके बदौलत है कि आज अच्छा से केयर किया हूँ तो दूध बढ़ चुका है इनका। बाकी जो अच्छा ब्रीड में गाय नहीं है उसको कितना भी हम केयर कर रहे हैं तो बढ़ नहीं रही है। तो ये सब चीज़ें के लिए ब्रीडेड गाय ज़रूरी है। सीमेन का अच्छा सिलेक्शन ज़रूरी है, फार्म पर सीमेन अच्छा होना चाहिए। अच्छा सीमेन रहेगा तो ही ब्रीड आगे बढ़ेगा और तो ही अच्छा मैनेजमेंट कहलाएगा। आपको सीमेन नहीं अच्छा मिल रहा है आपके एरिया में तो आपके पास समस्या है। ये चीज़ नहीं हुआ तो जानिए कि आपका फार्म पे कभी आगे प्रोसेस अच्छा नहीं होगा। सीमेन अच्छा ज़रूरी है। और जो गाय रिपीट समस्या होती है, सबसे पहला नंबर दोस्तों, सबसे पहला नंबर ज़रूरी है कि फार्म अगर आप कर रहे हैं तो आपके पास अनुभव ज़रूरी है। अनुभव के लिए ट्रेनिंग चाहिए। कभी भी डेयरी फार्म शुरू करें तो ट्रेनिंग लेकर ही करें। ट्रेनिंग लेने के लिए ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ट्रेनिंग हर एक जगह मिलता है, पैसे से कहीं ट्रेनिंग आपको नहीं लेना है। आपको अगर मैं नज़दीक लग रहा हूँ कि मेरा फार्म नज़दीक होता है, या आपको लगता है कि आने का व्यवस्था आप कर सकते हैं, मेरे यहाँ आ सकते हैं, आपको उचित लगता है तो आप मेरे पास आके फ्री में ट्रेनिंग ले सकते हैं। 2-4 दिन रह के मेरे घर पे, कोई चार्ज नहीं, पैसा नहीं, खाना पीने का भी कोई टेंशन नहीं, सब कुछ आपको फ्री मिलेगा और ट्रेनिंग भी आपको मिल जाएगा। जो करना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो नहीं करना चाहते हैं, जिनको केवल हवा में बातें करना है, उनके लिए नहीं है। जो लगना है, जिनको करना ही करना है, डेयरी फार्म उनका इंटरेस्ट है, एक मतलब उनका शुरू से ही शौक़ है, उनके लिए ये काम है। और उनको ट्रेनिंग देने के लिए भी मैं सगवड़ करता हूँ। आप आके ट्रेनिंग ले सकते हैं मेरे पास। जो भी मैं जानकारी मेरे पास रखता हूँ, जो भी दवा का छोटा मोटा इलाज, वो सब चीज़ें का आपको बता दूंगा, पूरा A to Z। जैसे कि फार्म आप कैसे मैनेजमेंट चला सकते हैं अच्छे से, वो सब चीज़ें हम बता सकते हैं। उतने के लिए आ सकते हैं। आपको सर्टिफिकेट के लिए ट्रेनिंग लेना होगा तो उसके लिए आपको बाहर जाना पड़ेगा। मेरे यहाँ केवल सीखने के लिए, काम करने के लिए, जैसे कि आपको प्रॉफिट कमाने के लिए, मेहनत करके प्रॉफिट कमाना है, डेयरी फार्म शुरू करना है, फेल नहीं होना है, तो ऐसे के लिए हम डेयरी फार्म में ट्रेनिंग देते हैं। कभी भी आके आप सीख सकते हैं। जो भी हमारे पास है सामने, आपके जो भी होगा आँख के सामने होगा, मैनेजमेंट जो भी है अच्छा बुरा वो आपको सामने दिखेगा और पता चलेगा। दोस्तों बाकी जो भी चीज़ है, हमारे नंबर पर कॉल आप करके बात कर सकते हैं। रात में कभी भी 8 बजे के बाद करेंगे तो ही बात होगा। दिन भर मैं बिजी रहता हूँ, दिन भर अपने काम में लगा रहता हूँ गायों के पीछे। 8 बजे के बाद थोड़ा सा आराम मिलता है, जब खाना खाने जाता हूँ उस समय बातें करता हूँ 1 घंटा लोगों से। फ़ोन आता है तो, नहीं तो फिर हम अपने काम में लग जाते हैं। 11 साढ़े 11 बजे तक रोज़ हमारा जगना रहता है गायों के पास, उसके बाद ही सोना रहता है। बाकी दिन भर आपको पता ही है कि इतना पशु है तो एक ना एक काम पड़ा रहता है, तो दिन में फ्री नहीं हो पाते हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राधे।